नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके बीच में बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के बारे में। 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब का है, कौन सी तिथि को गृहस्थ जनों को व्रत करना चाहिए और क्या क्या व्रत के नियम हैं, किस प्रकार से भगवान का पूजन करें जिससे सभी मनोरथ पूर्ण हों। आप सभी को ज्ञात है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के उपासक हर जगह अलग अलग तरीके से भगवान का पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और व्रत भी रखते हैं। सभी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु सभी व्रत करते हैं और यह व्रत निर्जला एकादशी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निसंतान दंपति को इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा तरीका है व्रत करने का, किस प्रकार से हम भगवान का व्रत करें, क्या ऐसा भोग लगाएं जिससे प्रभु शीघ्र प्रसन्न होवें और आने वाली जन्माष्टमी तक आपके घर में पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि हो। हमारा हिंदू धर्म अनेकता में एकता को लेकर चलता है और हम हर एक व्रत त्योहार पर आपको वीडियो बना करके इसके बारे में अवगत करवाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इस बार 15 अगस्त को है। 15 अगस्त को गृहस्थ जनों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रहेगा और 16 अगस्त को वैष्णवजन साधु सन्यासी व्रत करेंगे। अब हम बात करते हैं कि व्रत की क्या विधि है। सभी व्रतों की तरह इस व्रत में भी प्रातःकाल आप समय से उठें और पिछले दिन ही मन में भाव जगा करके सोएं। पिछले रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न लें। और 15 तारीख को प्रातःकाल उठ करके नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो और भी अधिक आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि भगवान का एक नाम पीताम्बर भी है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में सभी को बहुत सा प्यार दुलार और प्रेरणा दी है। आज भी हम प्यार से कन्हैया कहते हैं और जब भी कोई बात आती है तो भगवान कृष्ण को आप मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं। गीता का ज्ञान उन्होंने दिया जो आज तक नहीं, जब तक संसार रहेगा तब तक अमर रहेगा, ऐसा ज्ञान उन्होंने हमें दिया। आप व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान केशव की प्रतिमा मूर्ति, अगर गृहस्थी है घर में आपके पास कोई धातु की या पत्थर की कोई भी मूर्ति है तो ध्यान रहे 9 अंगुल से नीचे की आप मूर्त घर में रख सकते हैं, या फिर आपके पास तस्वीर हो जो आजकल फ्रेम में बनी आती है। ध्यान रहे 3D आदि की तस्वीरें घर में प्रयोग न करें, उससे आप भ्रमित हो सकते हैं। भगवान को अगर आपको संतान की आवश्यकता है तो बाल गोपाल का स्वरूप अपने सामने रखें। अगर आपको धन समृद्धि की आवश्यकता है तो राधा कृष्ण का स्वरूप लाएं। पति पत्नी में परस्पर प्रेम की कमी है तो निश्चय ही आप राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वह लेकर के आएं। और अगर आपको ज्ञान की, धन के साथ साथ आपको यश और कीर्ति की आवश्यकता है तो भगवान केशव का आप विराट स्वरूप, जिसमें वे चक्र धारण किए हुए और आशीर्वाद चतुर्भुजी रूप में जो तस्वीर है भगवान का, वह स्वरूप आप लेकर के आएं। और आप विधिवत, अगर योग्य ब्राह्मण आपके आसपास में है तो उनको बुला करके आप पूजन भी करवा सकते हैं या स्वयं भी आप पूजन कर सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे जन्माष्टमी से पहले पहले आपको भगवान की षोडशोपचार पूजा साक्षात करके दिखलाएंगे, तो आप भगवान को अपने मंदिर में तस्वीर रूप में बिठाएं। और भी देवी देवताओं की तस्वीर आप रख सकते हैं। घी का दीपक जलाएं और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप भगवान केशव की पूजा आराधना करें। अगर आपके पास जन्माष्टमी व्रत कथा है तो उसका आप श्रवण करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को बैठा करके चंदन का तिलक लगा करके कथा का श्रवण करें। गीता का आप पहला दूसरा 2 अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं और पूरे दिन आप अपना कर्म करें। ध्यान रहे
शास्त्र तो यही कहता है कि जो स्वस्थ हैं, जो व्रत करने में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कारण नहीं है, आप दवा नहीं ले रहे हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आप इस व्रत को भी निर्जला एकादशी की तरह करें। केवल एक बार आप जल का पान कर सकते हैं और कोई फलाहार, दूध, चाय आदि लेना इसमें वर्जित है। लगभग आपको रात्रि 12 बजे तक इस व्रत को रखना है। भगवान कृष्ण का जन्म का समय अर्धरात्रि बतलाते हैं और आपको दिन में धनिया और पंजीरी बना करके, धनिया का प्रसाद बना करके उसमें आप शक्कर अर्थात खांड मिला करके भोग तैयार करें और उसको ढक करके रख दें। भगवान को मिश्री मलाई बहुत प्रिय है, विशेषकर जो संतान की चाहना से व्रत कर रहे हैं उनको अवश्य मिश्री मलाई का भोग भगवान को लगाना है। और दिन भर आप अपना काम करें, भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इन मंत्रों का आप मानसिक जप करते रहें और पूरे दिन भक्ति भाव से व्रत रखें। रात्रि में आपको 12 बजे तक सोना नहीं चाहिए। आप कोई भी धार्मिक या तो जागरण करें या धार्मिक पुस्तक का आप अध्ययन करें और रात्रि 12 बजे भगवान को भोग लगा करके सब घर के सदस्यों को बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। अगले दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको भोजन तैयार करना है। उसमें आप हलवा जरूर बनाएं। हलवा, खीर, पूड़ी बना करके, पास में ब्राह्मण है तो उनके घर में आप एक थाली भगवान को भोग लगा करके वहाँ दें या किसी भी जरूरतमंद को आप भोजन कराइए। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें। पूरे दिन रात आपके दिमाग में भगवान का स्मरण रहना चाहिए। अजपा जप के द्वारा आप ओम कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः या कोई भी मंत्र कृष्ण कृष्ण भी आप रटें या हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा राधा, जो भी आपको प्रिय नाम लगे उसका आप स्मरण करते रहें। क्योंकि ओंकार अक्षर के मध्य तीनों एका, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव तीनों का स्वरूप अलग अलग है। ओंकार अर्थात शक्ति इनकी एक है। अतः इस भाव से आप जन्माष्टमी का व्रत करें। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो या विशेषतया संतान, धन या कोई भी विवाह आदि से संबंधित आपका प्रश्न है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर अपना जन्म समय, तारीख या प्रश्न भेज सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा हम आपको उत्तर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और नीचे कमेंट में आप अवश्य जय श्री राम, ओम हंग हनुमते नमः, क्लीं कृष्णाय नमः जरूर लिखें। हो सके तो आप 16 तारीख को गौशाला में अवश्य जाएं, क्योंकि भगवान गौओं से प्रेम करते हैं और कहते हैं कि वृक्षों में पीपल, पशुओं में गाय, गीता में कहा है भगवान ने, और मनुष्यों में साधु संत ब्राह्मण का स्वरूप मैं हूँ। अर्थात गौ माता की शरण में जाकर के आप यथाशक्ति गौओं को कुछ ना कुछ खिला करके दान करके आए और वहाँ पे अपने शरीर से भी सेवा करके आए। इस प्रकार से आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें। कोई भी मन में संशय हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।